हाय हेलो, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट पर आज मैं लेके आऊँ एम्ब्रेन के इस 10,000 mAh के पावर बैंक को। ये 495 रुपीज़ में मिलने वाला एक सस्ता सा पावर बैंक है। अब सवाल ये बनता है कि क्या कोई कंपनी 495 रुपीज़ में एक 10,000 mAh का पावर बैंक दे सकती है। चलिए इसी को देखते हैं। इस वीडियो को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करने जा रहा हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस पावर बैंक के साथ क्या आपको मिलता है और ये पावर बैंक कौन कौन सी चार्जिंग टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, किस वोल्टेज किस करंट पर ये चार्ज होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस पावर बैंक के अंदर कौन सी आईसी है, कौन सी बैटरी है, साथ ही में ये पावर बैंक किस कैपेसिटी का है और इसको चार्ज करने में कितना समय लगता है। तो अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़े रहना। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं इसको अनबॉक्स। ये पावर बैंक आता है कुछ इस टाइप के डिब्बे में। कैसा ये दिखता है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एम्ब्रेन का ये गैजेट पावर कैप्सूल है 10K का, 10,000 mAh का ये पॉलीमर पावर बैंक है। मेड इन इंडिया PPE 111 मॉडल है। यहाँ पर आप इसके कुछ फीचर्स पढ़ सकते हो। 10,000 mAh इसकी कैपेसिटी है, डुअल USB आउटपुट पोर्ट है, ड्यूरेबल पॉलीमर बैटरी है, 2.4 एम्पियर USB चार्जिंग आउटपुट है, स्मार्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है और साथ में LED चार्जिंग इंडिकेटर्स भी हैं। यहाँ पर किसने इसको इंपोर्ट किया, कहाँ ये बना हुआ है, सब कुछ आपको पढ़ने को मिल जाएगा। बॉक्स में MRP है 1,499 रुपीज़, बट ये आपको जैसे कि मैं आप ऑलरेडी बता चुका हूँ 495 रुपीज़ का अमेजन पर मिल जाएगा। स्कैन फॉर मोर डिटेल। तो ये कुछ इस टाइप के बॉक्स में आता है। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। सिक्योरिटी सील है, वाओ, दैट इज वेरी ग्रेट थिंग। साथ में एक यूजर मैनुअल है। डिब्बे के अंदर डिब्बा, क्या कॉन्सेप्ट है, वाओ। एक पाउच भी साथ में मिलता है, उसी के अंदर पावर बैंक है। एक USB टाइप A टू माइक्रो USB केबल है और यहाँ पर है मेन पावर बैंक। बस डिब्बे में यही कुछ हमें मिलता है। चलिए अब पावर बैंक को देखते हैं। तो ये है एम्ब्रेन का 10,000 mAh का पावर बैंक। डिज़ाइन वाइज लुक वाइज तो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। प्लास्टिक बॉडी है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं MI के पावर बैंक से तो ये मोटा है, लंबा है, चौड़ाई में पतला है। अगर मैं स्टफ कूल से इसको कंपेयर करूं तो लगभग बराबर है और अगर मैं रियलमी से इसको कंपेयर करूं तो ये लंबाई में छोटा है, मोटाई में लगभग बराबर है और चौड़ाई में भी लगभग बराबर है। तो कॉन्सेप्ट वाइज, डिज़ाइन वाइज, लुक वाइज तो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। डिफरेंट कलर्स में आपको ये मिल जाएगा। एम्ब्रेन यहाँ पर लिखा हुआ है, दो डिफरेंट टेक्सचर्स हैं। यहाँ पर कैपेसिटी लिखी हुई है 10,000 mAh की, साथ में इंडिकेटिंग लाइट्स हैं। बटन यहाँ पर है। तो इस समय ये 75% चार्ज है। दो USB टाइप A पोर्ट हैं, एक माइक्रो USB पोर्ट है। अब इस प्राइसिंग में आप USB टाइप C या फिर PD 3.0 2.0 की सपोर्ट को तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर एक फिजिकल बटन है। यहाँ पर मॉडल, कैपेसिटी, इनपुट आउटपुट लिखी हुई है और साथ में सीरियल नंबर मिल जाएगा। सिक्योरिटी सील है हमसे बचाने के लिए। तो कुछ इस टाइप का इसका डिज़ाइन है। डिज़ाइन वाइज लुक वाइज काफ़ी बढ़िया है, पोर्टेबल है, स्लिम है। चलिए अब इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसकी चार्जिंग को देख लेता हूँ। ये माइक्रो USB एंड से चार्ज होता है। चार्जिंग के लिए मैं इस 120 वाट की चार्जर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। चार्जिंग को मॉनिटर करने के लिए मैं विट्रन के इस U2 का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इस केबल का। चलिए इसको चार्जिंग पर लगाते हैं। ये पावर बैंक इस समय चार्ज हो रहा है 5.17 वोल्ट पर। अराउंड 1.94 एम्पियर इस समय करंट जा रहे हैं, मतलब कि 10 वाट पर ये चार्ज हो रहा है। तो 10 वाट पर ये चार्ज होता है एट 5 वोल्ट एट 2 एम्पियर। चलिए अब इसकी डिस्चार्जिंग, मतलब कि गैजेट को ये किस स्पीड से चार्ज कर सकता है, इसको भी देख लेते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए मैं विट्रन के इस U2 का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं कि ये जो टाइप A पोर्ट है ये कौन कौन सी चार्जिंग प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। तो ये बस BC 1.2 DCP 5 वोल्ट एट 1.5 एम्पियर इसी को सपोर्ट करता है। चलिए इस पोर्ट को भी देख लेते हैं। सेम थिंग है यहाँ पर भी,
चार्जिंग वाइज डिस्चार्जिंग वाइज ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ऑल्दो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी क्योंकि प्राइसिंग कम है और साथ में साफ लिखा हुआ है कि ये इनपुट में 5 वोल्ट एट 2.1 एम्पियर और आउटपुट में 5 वोल्ट एट 2.4 एम्पियर तक सपोर्ट करता है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि ये मैक्सिमम कितनी वाटेज को आउटपुट में देता है। इसको टेस्ट करने के लिए मैं विट्रन के इस U2 का इस्तेमाल कर रहा हूँ और HD35 को एज ए लोड। चलिए देखते हैं कि क्या ये 5 वोल्ट पर 2.4 एम्पियर तक दे सकता है। 2.1 को तो आराम से दे रहा है, मतलब कि 11 वाट तक तो आराम से मिल जा रहे हैं। चलिए करंट को और बढ़ाते हैं, 2.2 एम्पियर, 2.3 एम्पियर और ये रहा 2.4 एम्पियर। तो आराम से दोस्तों ये जो पावर बैंक है ये हमें 5 वोल्ट पर तो नहीं 4.82 वोल्ट पर 2.4 एम्पियर तक दे देता है, मतलब कि अराउंड 11.7 वाट तक हमें मिल जाते हैं। अगर मैं इससे ज़्यादा पर जाता हूँ तो करंट तो बढ़ रही है बट वोल्टेज गिर रही है, तो वाटेज में कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और अब जाके दोस्तों वोल्टेज है वो काफ़ी गिर गई है, अराउंड 4.48 वोल्ट हो गई है और वाटेज भी अराउंड 11.1। तो डेफिनेटली ये जो पावर बैंक है ये हमें 5 वोल्ट पर अराउंड 2.4 एम्पियर तक दे देता है। और सबसे बड़ी बात कि 2.8 एम्पियर करंट पर पावर बैंक बंद हो जाता है। डेफिनेटली शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन या फिर ओवर करंट ओवर वाटेज प्रोटेक्शन तो डेफिनेटली इसके अंदर है। अब ओवर थर्मल है कि नहीं है ये तो हम लोग देखेंगे जब हम लोग इसको खोल के चेक करेंगे। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, किसी भी फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल को ये सपोर्ट नहीं करता है। चार्जिंग में ये 5 वोल्ट एट 2.1 एम्पियर तो नहीं बट 5.1 वोल्ट एट 2 एम्पियर तक ये करंट ले लेता है, मतलब कि अराउंड 10 वाट की चार्जिंग को ये सपोर्ट करता है। और साथ में आउटपुट में मतलब कि टू चार्ज योर मोबाइल फ़ोन गैजेट्स ये 5 वोल्ट एट 2.4 एम्पियर की जो रेटिंग है उस पर तो नहीं बट 4.8 वोल्ट एट 2.4 एम्पियर की रेटिंग को सपोर्ट करता है। साथ में दोस्तों ये शॉर्ट सर्किट ओवर करंट ओवर पावर प्रोटेक्शन को भी सपोर्ट करता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही है कि प्राइस वाइज ये पावर बैंक जस्टिफाई हो रहा है। बाकी दोस्तों एग्जैक्ट में ये पावर बैंक कितनी कैपेसिटी का है, इसके अंदर कौन सी बैटरी है, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक्स है और ये चार्जिंग में कितना समय लगाएगा, इसके बारे में मैं आपको अपनी आगे वाली वीडियो में बताता हूँ। तो फिलहाल के दोस्तों यही है कि अगर आपको कम प्राइस ऑप्शन में एक बढ़िया पावर बैंक चाहिए जो कि किसी भी फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल को सपोर्ट नहीं करता हो, दिखने में बढ़िया हो, तो डेफिनेटली ये पावर बैंक आपके लिए। बाकी दोस्तों मैं रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप 800, 850, 900 रुपये तक जा सकते हो तो इन दैट केस आप रियलमी, शॉमी मतलब कि MI या फिर स्टफ कूल के जो अच्छे बढ़िया पावर बैंक है जो कि PD 3.0 18 वाट की फास्ट चार्जिंग, क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0 2.0 उनको ले लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। बाकी अगर आपका बजट काफ़ी टाइट है और आपको फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट नहीं चाहिए, नॉट ओनली फॉर योर गैजेट बट ऑल्सो फॉर चार्जिंग दिस पावर बैंक, तो आप बेशक इस पावर बैंक को ले सकते हो। अभी तक ले दोस्तों यही कंक्लूजन है। बाकी एग्जैक्ट में जब इसकी कैपेसिटी मेजर होगी, चेक होगी, तब मैं आपको फाइनली इसके बारे में कंक्लूजन बताऊंगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतने। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे। अगर पसंद करो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना ताकि और लोग भी इस पावर बैंक के बारे में जान पाएँ कि ये कौन कौन सी चार्जिंग टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, इनपुट में ये कितनी करंट लेता है और ये दिखने में कैसा है। अगर आप लोग इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर आप सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको भी बजा देना, दबा देना, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर इस टाइप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।